कि भाई दोषी आदमी किसी सूरत में नहीं बचना चाहिए, चाहे कितना ही धन बल हो, चाहे बाहुबली हो। मुझे जहाँ तक लग रहा है पीड़ित परिवार, ये पीड़ित लोग यहाँ बैठे हैं, इनका मानना है कि जो वर्तमान इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो इनकी कास्ट के हैं और लोकल एमएलए एमपी भी वो इनका है, तो इनको पूरा डाउट है कि इसका जो है इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। तो और प्रॉपरली रूप से तो इन्वेस्टिगेशन जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कम से कम एडिशनल एसपी और उससे हाई लेवल भी जाए तो ठीक है। हम इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए कम से कम पहले आज एसपी साहब से बात करेंगे। वो एसपी साहब डिस्ट्रिक्ट से बाहर दे नहीं सकते, तो कम से कम आज एक बार डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही किसी एडिशनल एसपी लेवल के अधिकारी 4-5 लगे हुए नागौर में, उनको दिलवाई जाए, ये भी होना चाहिए। दूसरी बात, कल आईजी साहब से मिलेंगे कल परसों, और फिर वो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट भी इन्वेस्टिगेशन उसकी भी दिलवाएंगे, ताकि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी किसी प्रकार के प्रलोभन में या किसी दबाव में नहीं आए, ठीक है। और फिर अगला हमारा टारगेट नेक्स्ट रहेगा इसकी सीआईडी जांच करवाने का। जब तक इसकी सीआईडी या कम से कम सीबीआई या कम से कम सीआईडी तक जांच इसको इन्वेस्टिगेशन को नहीं रखेंगे, तब तक हमारा कानूनी प्रक्रिया और ये जो प्रोटेस्ट है वो लीगल रूप से और संवैधानिक रूप से जारी रहेगा। और बावरी समाज के साथ इस कुचेरा क्षेत्र के नहीं, पूरे ये जो खींवसर क्षेत्र के, नागौर क्षेत्र के बावरी समाज के साथ पूरा राजस्थान और पूरा भारत का बावरी समाज है, और 36 कौम के लोग भी इस मातृशक्ति को न्याय दिलाने के लिए तत्पर है और प्रतिबद्ध है। धरना जारी रहेगा। धरना ज्ञापन देके आएंगे हम, एसपी साहब से, कलेक्टर साहब से मिलेंगे। धरना प्रोटेस्ट जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक धरना जारी रहेगा। हम आज ज्ञापन देके आएंगे, फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप कल डिविजनल कमिश्नर और आईजी से मिलने का होगा, और तीसरा स्टेप हमारा स्टेट गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर और डीजीपी से मिलने का होगा। एसपी साहब से आज ही मिलोगे? आज बिल्कुल नागौर के अंदर हम शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से और संवैधानिक मांगों को लेकर मातृशक्ति को न्याय दिलाने के लिए, सत्य और न्याय की जीत के लिए, जब तक आज मिलके एसपी साहब और कलेक्टर साहब को, वो ज़िले के वहाँ के जिम्मेदार पदाधिकारी है सबसे इम्पोर्टेंट, तो उनको प्रॉपर रूप से अवगत कराना हमारी भी नित्य की जिम्मेदारी बन जाती है। अच्छा, आपने भी अपनी कमेटी चुनी है यहाँ पे? कितने लोगों को? कमेटी कोई नहीं, सारे जितने भी लोग आ रहे हैं सब कमेटी है। जो भी आप न्याय दिलाने के लिए लोग जो आप खड़े हो, जो भी, और सोशल मीडिया के मार्फत जो भी आवाज़ उठा रहे हैं लोग, वो सब कमेटी है। और जो भी कमेटी अगर समाज तय करती है, तो जो भी कमेटी निर्णय लेगी, तो वो भी कमेटी का निर्णय भी समाज के अंडर ही है। कमेटी का निर्णय होगा, वो कमेटी जो भी फैसला लेगी वो समाज को अवगत कराएगी, समाज उसको वेरीफाई करेगा लीगल रूप से, कानूनी रूप से बात ठीक है तो उसको सपोर्ट करके और उस बात को लागू करेंगे। जो चीज़ नहीं आ रही है तो उसको समाज उसको कि भाई इस पॉइंट पे हम इसमें सहमत नहीं है, तो उसमें संशोधन जो भी होगा, बाकी वो कमेटी होगी वो भी समाज के और सर्व समाज के निर्णय के अंदर और न्याय, कानून और संविधान के मार्फत उसके अधीन होगी। डिप्टी साहब से भी बात हुई वापस? डिप्टी साहब यहाँ एक तो यहाँ बिराजे हुए हैं, सीआई साहब बिराजे हुए हैं, और जो भी यहाँ आए हैं न्याय दिलाने के लिए, एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, जो भी, उनका सबका स्वागत है। और जो प्रशासन है, तो उनके पास तो मंत्री को भी, एमएलए को, एमपी को, सबको जाना पड़ता है, और वो केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट के प्रतिनिधि, इंपॉर्टेंट रोल है, संवैधानिक रूप से, लीगल रूप से वो बाउंडेड है, तो उनको हम अवगत कराने के लिए जा रहे हैं।